नमस्कार दोस्तों। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी ने वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और रमन सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। चर्चा हो रही थी कि अब अगला नंबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। इसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि बीजेपी में मोदी और शाह खुद के अलावा किसी दूसरे नेता को उठता नहीं देखना चाहते और अब यूपी में लोकसभा चुनाव में मिली हार भी एक बड़ी वजह बन गई है, जिसके बाद से बाबा के विरोधी अब उछल रहे हैं। लेकिन यूपी से योगी को हटाना बीजेपी के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट को हटाने की खबर सामने आई हो। ऐसी चर्चा पहले भी कई मर्तबा हो चुकी है और ये सिलसिला तब से चल रहा है जब से इन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ चर्चाओं में सबसे अधिक बार हटाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बाल बाका नहीं कर पाया। और अगर इस बार योगी नहीं हटाए जाते हैं तो सीएम योगी से मेरा अनुरोध है कि वो उन सभी सूत्रों को अपने पास से हटवा दें जो अंदर खाने उनकी बगावत कर रहे हैं और ऐसी खबरें चलवा रहे हैं, क्योंकि वो नहीं जानते योगी को हटाने का मतलब है बीजेपी का यूपी से सूपड़ा साफ होना। ना समझ है वो टीवी चैनल के एंकर जो इस समय दिल्ली दरबार के इशारों पर काम कर रहे हैं। समझ नहीं आता कि कहां गया उनका तजुर्बा, कहां गई उनकी विद्या, क्योंकि वो नहीं जानते वो जिस दिल्ली दरबार के इशारों पर काम कर रहे हैं, इन दिनों खबरें चला रहे हैं, वो दिल्ली दरबार नागपुर दरबार में मत्था टेकता है और वो नागपुर दरबार हमेशा से योगी आदित्यनाथ के समर्थन में है। अब यूपी से सीएम योगी क्यों नहीं हटाए जाएंगे, आप ये भी समझ लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने कुछ फैसलों से बीजेपी में अपनी मजबूत जगह बनाई है। पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे ज्यादा प्रभाव अगर उत्तर भारत के हिंदू समुदाय पर किसी का है तो वो है सीएम योगी आदित्यनाथ। उन्होंने यह उपलब्धि सीएम बनने के बाद कुछ वर्षों में ही अपने हिंदुत्व के एजेंडे को अमली जामा पहनाकर हासिल किया है। संघ परिवार और बीजेपी का मूल एजेंडा हिंदुत्व रहा है और उसमें बड़ी सफलता पहले लाल कृष्ण आडवाणी को मिली तो बाद में नरेंद्र मोदी को। वहीं अब इस मामले में योगी बीजेपी में इन दिनों शीर्ष नेताओं के बाद अपनी जगह बनाने में सफल हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता पर काबिज होते ही सबसे पहले गौ हत्या की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाए थे। इस दिशा में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश गोवध निवारण कानून बनाया, जिसके तहत गौ हत्या पर 3 से 10 साल की सजा और गौवंश को शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने पर पौने 2 साल की सजा का प्रावधान है। यूपी में तमाम अवैध स्लॉटर हाउस बंद कर दिए गए हैं। अब जाहिर है ऐसा सिर्फ हिंदुओं के लिए किया गया है, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजा जाता है। इतना ही नहीं, यूपी में सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए बड़े एक्शन भी लिए, जिसकी वजह से यूपी में अब दंगे नहीं होते। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर कई मुस्लिम नेता रहे। समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खां पर टेढ़ी नजर हमेशा रही और आजम खां पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए और आजम खां सहित उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खां को जेल जाना पड़ा। आजम खां के जौहर विश्वविद्यालय पर भी योगी सरकार का बुलडोजर चला। उसकी बाउंड्री तोड़े जाने से लेकर जमीन तक की लीज को भी खत्म किया गया। योगी सरकार ने सिर्फ आजम खान के खिलाफ एक्शन लिया, बल्कि बाहुबली मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर भी सख्त कार्रवाई की। इन दिनों मुस्लिम बाहुबलियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलवाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल ही नहीं, हिंदी पट्टी में अपनी अलग पहचान बना ली है। पंजाब की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने के लिए योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी। हालांकि अब मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं है। उनके साथ जो भी हुआ उससे हर कोई वाकिफ है। वहीं राजपूत नेता पर एक्शन उसी तरह से नहीं लिया जिस तरह से उन्होंने मुख्तार और अतीक को लेकर किया। यूपी प्रशासन ने उनके तमाम साथियों के अवैध घर और मार्केट को जमीन दोस्त कर दिया।
कोई योगी की राजनीति से भले ही सहमत ना हो, पर उनकी हिंदुत्व की राजनीति इससे बहुत मजबूत हुई। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद से ही सूबे भर में कांवड़ियों पर सरकार मेहरबान नजर आई, तो दूसरी तरफ सावन के महीने में कांवड़ियों के रूट पर मांस की बिक्री पर रोक लगाने का काम किया। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने का काम योगी सरकार के राज में हुआ। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन कैमरे से लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड से निगरानी करने का काम योगी सरकार ने कराया और डीजे को बजाने की छूट दे दी गई। और कांवड़िया अपने आप में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है, जिसकी ताकत योगी आदित्यनाथ साल 2027 में दिखा देंगे। गंगा यात्रा के बहाने ही योगी सरकार ने अपने हिंदुत्व एजेंडे को और धार देने का काम किया। सीएम योगी ने गंगा नदी के किनारे जगह जगह आरती शुरू करवाई। इसके लिए राज्य सरकार गंगा के किनारे वाले गांवों में बकाया गंगा चबूतरा बनवा रही है, फिर वहां हर दिन शाम में आरती कराई जा रही है। इसके अलावा नदी किनारे फलदार पौधे लगाए जाएंगे, जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पौधे लगाए गए थे। गंगा नदी से हिंदुत्व समुदाय का गहरा धार्मिक रिश्ता है। गंगा आरती और पूजन के जरिए योगी सरकार हिंदुत्व के एजेंडे को बनाए रखना चाहती है। इसके अलावा उन्होंने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की परेड में राम मंदिर की झांकी को भी भेजा था, जिसे प्रथम पुरस्कार मिला है। इस झांकी को अब यूपी में गांव-गांव में घुमाया गया और अब जितने भी बाबा के आपको मैंने काम बताए, ये सब हिंदुओं को ध्यान में रखकर किए गए हैं। और इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि जब से सूबे में सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ में आई है, यानी योगी आदित्यनाथ जब से उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कायम हुए हैं, तब से हिंदुओं में एक अलग ऊर्जा आई है और नई ताकत मिली है। और यही बड़े कारण है कि सीएम योगी को उत्तर प्रदेश से हटाना बीजेपी सरकार के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? आप योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या सोचते हैं? क्या अभी भी आपको लगता है सीएम योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाया जा सकता है? तो कमेंट में अपनी राय जरूर दे के जाना और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए, खासकर राजनीति से जुड़े मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मैं मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।